हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी क्लास नंबर 332। और आज हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट काइटिन एंड इन्यूलिन। देखो, हमने सीरीज़ शुरू की थी होमोपॉलीसेकेराइड्स के ऊपर और ये सारे बेसिक पॉलीसेकेराइड्स हमने स्टडी की है। पिछले वीडियोस में मैं डिस्कस कर चुका हूँ स्टार्च के बारे में, ग्लाइकोजन के बारे में, सेल्यूलोज के बारे में और डेक्स्ट्रिन के बारे में। ये सब टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। आप चाहो तो इनके भी वीडियोज़ आप देख सकते हो। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इन्यूलिन और काइटिन। हम ये दोनों हम एक ही वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग काइटिन से। काइटिन सबसे पहले देखो पॉलीमर है NAG, एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामीन का। अब सबसे पहली बात यह है कि सर एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामीन क्या होता है, तो इसी को समझाने के लिए मैंने इससे जस्ट पहले एक वीडियो रिलीज़ किया था जिसका नाम था अमीनो शुगर। उस अमीनो शुगर में हमने ग्लूकोसामीन, गैलेक्टोसामीन और इन सब की वहाँ पर बात की थी। इन शॉर्ट में अगर आपको बताना चाहूँ तो एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामीन का मतलब है कि जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल के सेकंड कार्बन पे OH की जगह पर NH लग जाए और वो एसिटाइलेटेड हो, यानी उस पर एसिटाइल ग्रुप अटैच्ड हो उस NH पे, आप इसको कह सकते हो एसिटाइलेटेड अमीन ग्रुप। तो जब ग्लूकोज के सेकंड कार्बन पे एक एसिटाइलेटेड अमीन ग्रुप लग जाए तब बनता है NAG, एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामीन। इसी NAG के पॉलीमराइजेशन से बनता है काइटिन। अब देखो, काइटिन का मोनोमर सेम है, यानी इट इज़ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ NAG, इसलिए ये होमोपॉलीसेकेराइड्स की कैटेगरी में ही आएगा। इस पॉइंट पे बहुत सारे डिफरेंट थॉट्स है। कुछ ऑथर्स ये कहते हैं कि ये हेटेरोपॉलीसेकेराइड है, या कुछ वेबसाइट्स पे आपको इसका आंसर हेटेरोपॉलीसेकेराइड में मिलेगा, बट ऐसा नहीं है। फैक्ट बेसिस पे काइटिन एक होमोपॉलीसेकेराइड की लिस्ट में आना चाहिए। तो देखते हैं हम लोग, एक NAG, एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामीन, ये हो गया, और ये हो गया सेकंड NAG। तो इसकी जब लंबी यूनिट बनती है, एक स्ट्रेट चेन बनती है, तब जाकर बनता है काइटिन। अगर काइटिन के फॉर्मूले की बात करें तो एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामीन, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C8H13O5N, और इसकी रिपीटिंग यूनिट्स है इसलिए आप इसको N से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरह से आप इसका फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हो। तो ये काइटिन का बेसिक फॉर्मूला रहता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या है इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पर अगर मैं नंबरिंग करूँ तो दिस इज़ द फर्स्ट कार्बन, ठीक है। यहाँ पर ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी कि बॉन्डिंग हो रही है पहले और चौथे कार्बन के बीच में, और ठीक है। और यहाँ पे ग्लूकोज कौन सा यूज़ हो रहा है, बीटा, तो ये बन जाएगा β14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अगर आपको याद हो तो β14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आपके सेल्यूलोज में भी प्रेजेंट होता है। तो ये सिमिलरिटी है सेल्यूलोज और काइटिन में कि दोनों में ही β14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। उसके अलावा एक और सिमिलरिटी देखना आप, सेल्यूलोज प्लांट की सेल वॉल बनाता है जबकि काइटिन फंगस की सेल वॉल बनाता है। यानी कि फंगाई का सेल वॉल और प्लांट का सेल वॉल दोनों सिमिलर स्ट्रक्चर से बनता है, जो कि है सेल्यूलोज और काइटिन। दोनों में ही β14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इट इज़ द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मटेरियल इन नेचर आफ्टर सेल्यूलोज, यानी कि इस प्लेनेट पे सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ऑर्गेनिक मटेरियल में सबसे पहले नंबर पे आता है सेल्यूलोज और दूसरे नंबर पे आता है काइटिन। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब काइटिन बेसिकली हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो सबसे पहले काइटिन आपको देखने को मिलता है एक्सोस्केलेटन ऑफ क्रस्टेशियंस। क्रस्टेशियंस बेसिकली एक ग्रुप है जो कि आर्थ्रोपोडा फाइलम में आपको देखने को मिलेगा। इन क्रस्टेशियंस के ऊपर का जो एक्सोस्केलेटन जो इतना हार्ड होता है, दैट हार्डनेस इज बिकॉज ऑफ काइटिन। सिमिलरली इंसेक्ट्स में का भी एक्सोस्केलेटन जो है वो काइटिन का ही बना होता है। और ये नीट का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है कि एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स इज मेड अप ऑफ, आंसर जाता है काइटिन। तो ये फैक्ट आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके अलावा काइटिन एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है फंगल सेल वॉल का, जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। ये देखो, ये फंगाई का सेल वॉल कुछ ऐसा रहता है। आपने पढ़ा होगा हमारे यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन के बारे में, उसमें आपने पढ़ा रहेगा अबाउट लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। फंगस के सेल वॉल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो फंगस की सेल वॉल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा है आपको काइटिन। ये जो एंटायर लेयर आपको दिख रही है, दिस लेयर इज काइटिन। तो काइटिन फॉर्म्स द बेसिक कंपोनेंट ऑफ फंगल सेल वॉल। तो ये भी आपको याद रखना है, और यही रीज़न है कि काइटिन को भी फंगल सेल्यूलोज भी कहा जाता है, क्योंकि सेल्यूलोज प्लांट की सेल वॉल बनाता है और काइटिन फंगस की, इसलिए इसको फंगल सेल्यूलोज
कहा जाता है। तो काइटिन आपको दो जगह देखने को मिलेगा, जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहला देखा कि इट इज़ फाउंड इन दी एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, और आर्थ्रोपोड्स में भी कौन, क्रस्टेशियंस और इंसेक्ट्स, और उसके अलावा फंगाई की सेल वॉल में आपको काइटिन देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इन्यूलिन की। इन्यूलिन लीनियर पॉलीमर है अगेन डी फ्रक्टोज का। देखो अब तक हमने जितने भी होमोपॉलीसैकेराइड्स स्टडी किए, हमने स्टार्च की स्टडी की, डेक्स्ट्रिन, फिर सेल्यूलोज देखा, ग्लाइकोजन देखा, वो सारे ग्लूकोज के पॉलीमर्स थे। इन्यूलिन फ्रक्टोज का पॉलीमर है, इसलिए ये फ्रक्टोसान कहलाता है। व्हाट इज फ्रक्टोसान? तो हमने पढ़ा कि फ्रक्टोसान्स, फ्रक्टोज के जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं उनको फ्रक्टोसान्स कहा जाता है, और उसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इन्यूलिन। इन्यूलिन बेसिकली किसका बनता है? तो ये आपके सामने डी फ्रक्टोज आपको देखने को मिल रहा है कि डी फ्रक्टोज जब पॉलीमराइज होकर एक लंबा चेन बनाते हैं तब बनता है इन्यूलिन। अब इसमें बॉन्ड कौन किस टाइप का होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, वो देखते हैं हम लोग। देखो आप सबको पता है फ्रक्टोज में जब कार्बन का नंबरिंग होता है तो कुछ ऐसा रहता है, ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा, पांचवा और छठा। सिमिलरली नीचे वाला अगर हम देखेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। यानी यहाँ पर बॉन्ड किस किस के बीच में बन रहा है अगर हम देखें तो यहाँ पे बॉन्ड देखो बन रहा है पहले कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में, इसलिए इस बॉन्ड को कहा जाएगा बीटा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। काइटिन में बीटा 1,4 था, सेल्यूलोज में बीटा 1,4 था, इन्यूलिन में बीटा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। यहाँ पर एक चीज़ अच्छे से समझ लेना, इन्यूलिन और इंसुलिन ये दोनों बिल्कुल ही अलग अलग मॉलिक्यूल्स है और इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता। इंसुलिन आपको सबको पता है कि पैंक्रियाज से निकलने वाला एक हार्मोन होता है इंसुलिन, जो कि आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है, जबकि इन्यूलिन एक फ्रक्टोसान है, एक पॉलीसैकेराइड है फ्रक्टोज का। इन्यूलिन बेसिकली कहाँ पाया जाता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट का रिजर्व है जो बहुत से बल्ब्स और ट्यूबर्स में आपको देखने को मिलेगा। अब बल्ब्स और ट्यूबर्स क्या होता है? तो प्लांट मॉर्फोलॉजी में आपने पढ़ा रहेगा कि प्लांट मॉर्फोलॉजी में जब कुछ प्लांट पार्ट्स मॉडिफाई होकर एक अलग ही फंक्शन कैरी आउट करते हैं, ठीक है, तो उसी का एग्जाम्पल है बल्ब्स और ट्यूबर्स। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ कि कौन कौन से प्लांट्स में आपको इन्यूलिन बल्ब्स और ट्यूबर्स में मिलेगा। सबसे पहला एग्जाम्पल है चिकरी, उसके अलावा आपको देखने को मिलेगा ये डालिया के अंदर, उसके अलावा ये मिलेगा आपको डैंडलायन, उसके अलावा ऑनियन, गार्लिक, ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिचोक। तो आर्टिचोक, चिकरी, डेलिया, डैंडलायन, ऑनियन और गार्लिक, इन सब में आपको इन्यूलिन कार्बोहाइड्रेट रिजर्व की फॉर्म में देखने को मिलेगा। और यही रीज़न है कि ये सारे के सारे जो आपको प्लांट्स यहाँ पर मैंने आपको नाम बताए, ये सारे के सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं, ठीक है, इनसे काफ़ी मेडिसिन डिराइव की जाती है। चिकरी को हिंदी में कासनी और डंडलायन को सिंहपर्णी कहा जाता है। अब इन्यूलिन का सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिकल यूज़ देखते हैं हम लोग, ठीक है। इन्यूलिन हमारे मेडिकल फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंस प्ले करता है। इट डिटरमाइंस GFR यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। जब भी हमें किसी पेशेंट का GFR यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट चेकआउट करना होता है तो हम इन्यूलिन यूज़ करते हैं। और GFR जो है वो किडनी फंक्शन को असेस करता है। मीन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ज़रूरी है किडनी फंक्शन को चेकआउट करने के लिए। अब बेसिकली एक बार छोटा सा शॉर्ट में बता दूं कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता क्या है। तो आप सबको पता है, ये आपके सामने मैं दिखा देता हूँ, ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है यहाँ पे सारी, ये आपने पढ़ा रहेगा सब कुछ। ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, इन्हीं ग्लोमेरुलर कैपिलरीज को एक साथ कहा जाता है ग्लोमेरुलस। इस टफ्ट को, इस गुच्छे को ग्लोमेरुलस कहा जाता है। और इससे जब ब्लड पास होता है तो यही ब्लड यहाँ से फिल्टर आउट होता है वाया दिस ग्लोमेरुलस, और ये बोमेन्स कैप्सूल में फिल्ट्रेट पहुँचता है। तो ये ग्लोमेरुलस जिस रेट पे फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन करता है उसको आप कहते हो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब आप खुद सोचें, अगर आपका GFR नॉर्मल नहीं आएगा तो वो शो करता है कि किडनी प्रॉपर फंक्शन कैरी आउट नहीं कर रही, तो वहाँ यूज़ आता है इन्यूलिन। अब आप कमेंट सेक्शन में आकर मेरे क्वेश्चन का आंसर दें। आपको ये बताना है कि नॉर्मल GFR कितना होता है, ये आपको मुझे आकर आंसर देना है। बस दैट्स इट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस, थैंक्स अ लॉट फॉर स्टेइंग विद अस। यहाँ पर आज हमने खत्म कर दिया होमोपॉलीसैकेराइड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे अबाउट हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसमें हम लोग उसके साथ साथ उसी के अंदर म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स की भी स्टडी
करेंगे। बस दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।